हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 11.3। ये किस पे बेस एक्सरसाइज? देखो यहाँ पे हमें क्या निकालने हैं, वॉल्यूम्स ऑफ कोन, यानी कि कोन पे बात करेंगे और कोन में भी वॉल्यूम निकालने में। देखो रियल लाइफ से समझते हैं पहले कोन को। कोन कहाँ पे यूज होता है? क्या आपने कभी आइसक्रीम खाई है? तो आइसक्रीम जो खाते हो कोन वाली आइसक्रीम, तो उसकी अंदर की उसकी कितनी वॉल्यूम है कि आप कितना यहाँ पे स्पेस खा रहे हो, ठीक है? तो वो सब क्या है, मैथमेटिक्स के हिसाब से है कि आपको कितना माल बेचा जा रहा है, कितने पैसे में आपको इतनी चीजें मिल रही है। एक शेप है, कोन है, यहाँ पे आपको और भी अलग अलग शेप में, क्यूबॉइडल शेप में भी आइसक्रीम आती है जो पूरा पैक आता है आइसक्रीम का, तो वहां पर भी उसमें वॉल्यूम निकाल सकते हैं, उसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है? तो मन ललचा रहा होगा आपका आइसक्रीम का नाम सुन के। चलिए आइए क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो कह रहा है कौन है और कौन में रेडियस दे रखा है और हाइट दे रखा है, कह रहा है वॉल्यूम बताओ। तो सबसे पहले ये बताओ कौन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले पार्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 चाहिए, रख दी। रेडियस कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, रख दिया। हाइट कितना चाहिए, 7, रख दिया। सोल्व कर दो भाई। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 25, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा सोल्व। ऐसे ही सेकंड पार्ट के लिए सोल्व करेंगे। यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि रेडियस ले लो, यहाँ पे कितना, पाई की वैल्यू रखो। रेडियस है हमारा 3.5, तो इसे रखेंगे कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर है तो 2 बार रखो। एच की वॉल्यूम कितना, यहाँ पे देखो ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट कितना होता है भाई, क्यूब में होता है। तो क्यूब में ध्यान रखना है, इसका सरफेस एरिया में नहीं लिखना है इसे। 5 7 5 35, 5 से 5 7 35 और 5 चौक 20, 5 7 35, 5 चौक 20, 7 से 7 खत्म, 4 तिया 12, 3 से 3 खत्म, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचा ऊपर, 77/2, 2 तिया 6, 2 8 16, पॉइंट में 5 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा वॉल्यूम सोल्व, क्यूब किसका, कोन का। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कैपेसिटी बतानी है किसकी, इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल। बतानी है किसमें, देखो लीटर में बतानी है। और कॉनिकल वेसल्स यानी कि सेम अगेन से हमारे पास क्या है, कौन है। पहले कौन की क्या निकालेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे और तब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है हमें। यहाँ पे भाई रेडियस कितना, 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट कितना है इसका, 25 सेंटीमीटर। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे इसका हाइट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भाई, हाइट। तो क्या लगाए हम यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। h हम निकालेंगे हाइट, रेडियस कितना है भाई यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर 49, l कितना है 25, 25 का स्क्वायर 625। h कितना आ जाएगा, 625 माइनस में 49, कितना आ गया भाई, ये 15 में से 9 गया 6 और ये 576, कितना आ गया भाई 576, ठीक है? यहाँ पे कितना बचा, 11 4 7 और यहाँ पे 5, 576 h स्क्वायर। ये 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 24 का। अगर स्क्वायर रूट याद है तो अच्छे से 24 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना आ गया भाई, 24 आ गया। अब निकालना क्या है, इसमें कैपेसिटी निकालनी है लीटर के अंदर। तो वॉल्यूम निकालते हैं पहले वाले पार्ट के लिए। वॉल्यूम कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना भाई, 7 × 7, एच कितना 24, 3 8 24, 8 7 56 गुना में 22, मल्टीप्लाई करो, इसे लिखो, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5622 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 2 5 10 और 11, 2 1 1, 2 1 3, 2 1, 1 2 3 2, किस में आया है, सेंटीमीटर क्यूब आया है। अब देखो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, लीटर में निकालना है। लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास एक कन्वर्जन यूनिट है। इन कन्वर्जन यूनिट को अच्छे से याद रखना। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, ये होता है 1000 लीटर के बराबर। क्या है भाई, लीटर के बराबर। अब ये तो पहले तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1232 को क्या करना है, सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर होता है। क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। तो कितने 100 लगेंगे यहाँ पे, 300 लगेंगे, तो 3 यहाँ पे मीटर क्यूब। और अभी अगले स्टेप में क्या कर देंगे, यहाँ पे इन लीटर्स में लिखना है। तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कैपेसिटी हो जाएगी, इसे यहाँ पे एक क्या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1232 इंटू में 1000
और डिवाइड में देखो कितना 1000 इंटू 1000, भाई 6 जीरो आएंगे, इसको सोल्व करेंगे 3 से 3 खत्म, 1 जीरो से पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा 1.232 लीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे हो गया सोल्व। सेकंड पार्ट में क्या है, हाइट 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट 13। चलिए सोल्व करते हैं। हाइट 12 और स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस निकालना पड़ेगा, क्या सा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। आर स्क्वायर निकालेंगे 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 169 माइनस 144, कितना 9 में से 4 गया 5, 6 में से ये आर स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहां से हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 5 सेंटीमीटर आ गई। निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3 पाई लगाएंगे। आर रेडियस कितना आया 5, इसका स्क्वायर, हाइट कितना है 12। सोल्व करो भाई, यहां पे देखो इसको कितना हो जाएगा 5। अब देखो यहां पे जब भी हमारे पास 5 आ जाए ना मल्टीप्लाई में, तो उसे क्या करो 10 बना दो किसी प्रकार से। तो 5 यहां से 2 निकालू, कितना है यहाँ पे 4 3 12 होता है, तो 5 ये 20 और 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, 22 3 66, 7 3 21 और गुना में 100, 6600 अपॉन में 21/100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वॉल्यूम आ गई। हमें निकालना क्या है, कैपेसिटी निकालना है। कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगेन से सेम वो यूज करेंगे। पहले इसे क्या निकालना है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा अपॉन में 21 मीटर में कन्वर्ट कर, देखो ये लो, ये हो गया हमारे पास 6 जीरो से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट, 3 जीरो से डिवाइड मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा ये लीटर में कन्वर्ट। 3 से 3 खत्म, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 बची है, 2 से 2 5 10, 2 3 6, 2 3 6, कितना आ गया 33 अपॉन में 5 एकम 5 और 5 10, 105। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, पॉइंट में निकाल सकते हैं, यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो। चलिए अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम भी दे रखी है। इस बार क्या पूछ रहा है, कह रहा है रेडियस बताओ। रेडियस कैसे बताएंगे, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई सब कुछ पुट कर दो, यहाँ पे देखो वॉल्यूम की जगह रखो 1570, 1/3 पाई के लिए कह रखा है कितना देना यूज करना है, यहाँ पे 3.14। रेडियस क्या है निकालना है, हाइट कितना है 15, बस सोल्व करना है। यहाँ पे इसे सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे सब कुछ एक तरफ ले आओ। यहाँ पे 1570 इंटू में 3 अपॉन में 3.14 इंटू में 15। अब बस इसको सोल्व कर लो। यहाँ पे हमें देखो यहाँ पे आर का स्क्वायर निकालना है। अगर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट में टर्म रह जाएगी ना, किसी प्रकार से ऐसा नंबर बना दे तो आपस में क्या है पेयरिंग में रह जाए। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 15, 5 3 15, 5 एकम 5 और 2 जीरो 5 चौक 20, 300 देगा। और इसको देखो पॉइंट हटा दो, यहाँ पे ऊपर है तो 100, इससे ये पूरा खत्म। ऊपर बचा 100 और 3 से 3 खत्म, कितना बचा 100। तो आर स्क्वायर किसके बराबर आया 100। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से रेडियस 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया भाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आया कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पे। चलिए देखो भाई, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो क्या फाइंड आउट करना है इसे, इसका डायमीटर। वॉल्यूम कितना दे रखा है भाई 48 पाई, हाइट कितना दे रखा है इस कोन का 9 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकाल देंगे, रेडियस निकालना डायमीटर, डायमीटर निकालना है, क्या हो जाएगा रेडियस निकाल के उसका डबल कर देंगे। तो लगा दो फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की जगह रखो 48 पाई, यहां पे रखो 1/3 पाई, आर को आर रखना है, एच को कितना रखना है 9। पाई से पाई खत्म, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 6 18, कितना 16 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है डायमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 2r, और 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, कौन का क्या निकालना है, वॉल्यूम पे बेस्ड क्वेश्चन है सारे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखो इन वॉल्यूम सरफेस एरिया में से 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। कीप प्रैक्टिस, डू मोर नंबर्स इन योर एग्जाम। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए कोनिकल पिट विद a top of diameter 3.5 मीटर is 12 मीटर डीप। करेक्ट, कोनिकल पिट है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इसकी टॉप पे डायमीटर कितना है 3.5 मीटर और 12 मीटर डीप।
12 मीटर का डीप है। ठीक है, फिर कह रहा व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ इन किलोलीटर, इसके अंदर कितना आ सकता है। मान लो हमने इसके अंदर पानी भरना है तो कितना पानी आएगा इसके अंदर। तो क्या निकालते हैं, इसकी वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले वॉल्यूम निकालो यहाँ पे, फिर इसको किलोलीटर में चेंज करेंगे। 22/7। रेडियस कितना भाई, डायमीटर दे रखा है 3.5, तो रेडियस हो गया 20 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किया, पॉइंट हटा के 0 लगा दिया, इंटू में 12। 5 7 35, 5 चौक 20, 5 7 35, 5 चौक 20, 7 से 7 खत्म, 4 तिया 12, 3 से 3 खत्म, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 73 बटे में 2, 2 तिया 6, 2 8 16, पॉइंट में 5 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आई है, वॉल्यूम आई है। ठीक है भाई, सेंटीमीटर नहीं मीटर में है तो मीटर क्यूब। अब हमें पता है, क्या पता है भाई, 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 किलो लीटर के बराबर। किलो लीटर में पूछा है तो किलो लीटर लिखो या फिर 1000 लीटर लिखे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास 38.5। 1 मीटर को कर दो 1 किलो लीटर से रिप्लेस कर दो, 38.5 किलो लीटर। तो कन्वर्जन है, कन्वर्जन का अच्छे से ध्यान रखते हुए कन्वर्जन करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। समझ आ रहा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला सवाल कह रहा है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज दिस, डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। हाइट निकालो, स्लैंट हाइट निकालो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालो। तो सबसे पहले यहां पे देखो डायग्राम बना लो। क्या करो, डायग्राम बनाओ सबसे पहले तो। अब हाइट दे रखी है, डायमीटर दे रखा है 28, हाइट निकालनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, और स्लैंट हाइट यहाँ पे वॉल्यूम दे रखी है। तो वॉल्यूम दे रखी है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस दे रखा है, आर है एच है, ठीक है ना, आर है वॉल्यूम है, एच निकल जाएगा इस सबसे पहले तो। वॉल्यूम को रखो यहाँ पे कितना भाई, 9856 इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू रखो। रेडियस कितना हो जाएगा, 14 इंटू 14 इंटू एच। अब देखो कांटा पेटी कर दो, 7 दूनी 14, 2 चौक 8, 2 दूनी 18, 2 दूनी 4, 2 8 16। ठीक है भाई, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छकी 12, 2 चौक 8, 2 से 2 7 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है भाई, अब 11 से जा रहा है, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 16 तिया कितना आ गया 48। तो 16 गुना में 3 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आ गई, हाइट। क्या आ गई भाई, हाइट आ गई हमारे पास। पहला पार्ट हो गया सोल्व। अगले में क्या पूछा है, स्लैंट हाइट एल पूछा है। क्या लगेगा यहाँ पे, पाइथागोरस लगेगी, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। एच कितना भाई 48, कर दो इसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना 14 का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर। अब देखो 48 का स्क्वायर कैसे करेंगे यहाँ पे हम, बिल्कुल एक सिंपल सी ट्रिक है। 4 को स्क्वायर करो कितना 16, 8 का स्क्वायर कितना 64, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना 32, 32 को मल्टीप्लाई करो 2 से कितना है 64, ऐड करो 6 4 10, 6 6 12 13, 1 और 1 2, कितना है 2304, जमा में 196, ऐड कर दो इसमें कितना जाएगा 6 4 10 की 0, 9 10 की 0, 3 1 4 1 5, कितना आ गया भाई 2500। कितना आ गया भाई, ये आ गया सोल्व करने पे हमारे पास 2500 इक्वल टू एल स्क्वायर। तो यहां से एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। तो एल भी हमारे पास आ गया। अगले में क्या पूछा है, कर्ड सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है भाई, कर्ड सरफेस एरिया निकाल देंगे हम यहाँ पे। कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। ठीक है भाई, तो पाई आर एल है तो पुट करो और निकाल दो सोल्व करके। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14, एल की वैल्यू आ गई 50, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, या 22 को 22 दो, 5 दूनी 10, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इसका कर्ड सरफेस एरिया किसका, कोन का। समझ आ रहा है कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं और किस तरह से हमारे पास यहाँ पे काम चल रहा है। अगला सवाल जो कर रहा है, राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और इसकी साइडें नोट करो। तो ये बताओ इसकी सबसे लंबी साइड कौन सी होगी, जो कि इसकी हाइपोटेन्यूज होगी। इसके बेस को हम 12 मान लेते हैं, ये 5 मान लेते हैं। फिर इसको रिवॉल्व किया गया अराउंड 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर देखो ये है, इसके अराउंड में अगर इसको रिवॉल्व करूं तो यहाँ पे मेरे पास ऐसे कोन है और इसके ऊपर मैंने कोन बना रखा है ऐसे यहाँ पे, और जब इसको रिवॉल्व करूंगा तो मेरा कोन कैसे बनेगा, मेरा कोन बनेगा ऐसे, इस तरह से यू बन जाएगा मेरा कोन। हाँ भाई,
तो इसकी रेडियस क्या होगा इस कोन की, देखो यहां पे वी मेक अ कोन विद रेडियस कितना भाई बना इसका, रेडियस 5 सेंटीमीटर और हाइट कितना बना इसका भाई 12, कितना बना हाइट 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, जिस तरह से हमने इसको रिवॉल्व किया उस हिसाब से। अब क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम निकाल दो 1/3 पाई आर कितना 5 स्क्वायर और 3 चौक 12, 25 25 चौक 100, 22 3.14 गुना 5 चौक 100, कितना आ गया भाई 314 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन में कहा क्या गया है, इज रिवॉल्व अराउंड साइड 12, तो 12 साइड ये है, या इसको यहां पे हम यहां पे लिख सकते थे और तब भी घुमाते तो हाइट क्या बनती है, जिसके अराउंड रिवॉल्व किया गया वो क्या बना है हमारा हाइट बना है। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगले सवाल में कह रहा है कि इस सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, साइड वही ट्रायंगल की 5 12 13, इस बार क्या किया, इस बार जो इसने रिवॉल्व किया वो किसके अराउंड रिवॉल्व किया है भाई, वो किया इसने इस साइड के रिवॉल्व अराउंड। तो ये हमारे पास इस बार जो ट्रायंगल बनेगा कौन बनेगा, वो क्या बनेगा इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करना है। पहले तो यहां पे इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम क्या यहां पे क्या बनेगा, वी मेक ए कोन, दोबारा लिखेंगे वी मेक अ कोन विद रेडियस 12 सेंटीमीटर और हाइट कितना भाई, हाइट कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच कितना 5, 3 चौक 12, 12 5 60, 60 6 चौक 24 अपॉन में 7। ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 लिख लेते हैं इसे, 3.14 इंटू 240 0, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0 8 6 14, 5 3 8, 6 7 8 और 1 18840। तो ये हमारा बन गया 188.40 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आई, वॉल्यूम आई। आई पूछा जो पिछले क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 7 में जो वॉल्यूम निकाली है उसका और इसका, दोनों का करना है रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो अब रेशियो जब फाइंड आउट करना है ना, हमें क्या है, हम किसको, जो ये वॉल्यूम निकली है और इस क्वेश्चन में देखो ये वॉल्यूम निकली है, इनको लेके नहीं चलेंगे हम, यहां पे इस वाले पार्ट को लेके चलेंगे, यहां से रेशियो निकालेंगे। ठीक है भाई, तो वॉल्यूम 1 मान लेते हैं एक को और एक को वॉल्यूम 2 मान लेते हैं, क्योंकि रेशियो निकालना तो हमें सिंप्लीफाई करना है इजी से इजी वे में। क्या था भाई, अब इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या बना था, 5 5 5 100 और 22/7 गुना में 100 बना था, क्या बना था 22/7 गुना में 100 बना था। ऐसे ही हमारे पास देखो यहाँ पे क्या बना था, 22/7 गुना में 240 बना है, क्या बना है 22/7 गुना 240, 22/7 गुना 240। इनको सोल्व करना क्या है, इजी है। जब भी ऐसा अगर तुम यहाँ पे क्या करते 314 को लिखते इधर और इधर आ गए ये लिखते 188.40, इनको सोल्व करने में टाइम वेस्ट होता, हमें वो नहीं करना है। ये कितना बना 10/24, 2 से 2 5 10, 2 कम 2 2/2 4, तो 5/12 क्या आ गया, इनका रेशियो आ गया इनके वॉल्यूम्स का। ये हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए हीप ऑफ व्हीट इन द फॉर्म ऑफ कोन। कह रहा देखो गांव में अगर जो खेती करते हैं जब गेहूं निकालते हैं तो वो क्या है, कोन की शेप में इकट्ठे हो जाते हैं, खेत के अंदर हीप बन जाता है, इकट्ठे करके हम चोटी बना देते हैं यहाँ पे ऐसे। कह रहा इसकी डायमीटर क्या है 10.5 है मीटर में, और इसकी हाइट कितना चली गई, 3 मीटर चली गई, 3 मीटर। कह रहा इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करो। फिर कह रहा इस हीप को किसी कैनवस से कवर्ड किया जाता है प्रोटेक्ट रेन आने के लिए, तो बताओ कैनवस का एरिया कितना होगा, यानी कि क्या निकाला जा रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला जा रहा है। पहले वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 21/4, 7 या 21, 3 से 3 खत्म, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया 11 गुना 21 गुना 3/8। तो 11 गुना 21 कितने में 3 दूनी 6 अपॉन में 8, 11 तिया 33,
11 66, 66 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 66, 6 9 अपॉन में 8। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 8 8 64, 5 8 6 8 चौक 8 45 8 सिंह 48.50 8 सिंह 48, ठीक है 86.6 मीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे इसका वॉल्यूम आ गया। इतना क्या है यहाँ पे वेट इकट्ठा हुआ है हमारे पास। अब देखो हमें क्या निकालना है, कैनवस निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे पहले एल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एल। चलो भाई एक यहाँ पे अलग से सोल्व करते हैं। इसके लिए हाइट कितना है 3 मीटर और रेडियस कितना है यहाँ पे 10.5 डायमीटर था, डिवाइड बाय 10 5 5 चौके 20, ठीक है 21/4 मीटर। ये हमारे पास रेडियस। एल निकालना, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच हाइट कितना है यहाँ पे 3 का स्क्वायर, रेडियस कितना भाई 21/4 का स्क्वायर, 9 ये 21 441 अपॉन में 16, 16 नी में कितना होता है 144, 9 54 9 54 को 4 154 प्लस 441/16, 4 और 1 5, 4 और 4 8, 4 और 1 5, 285/16, ठीक है भाई। ये आ गया हमारे पास एल स्क्वायर। तो यहां से हम एल की वैल्यू निकालेंगे और फिर क्या कर देंगे, इसे कर्व सरफेस एरिया में रखेंगे। तो यहां से एल कितना आ जाएगा हमारे पास, एल आ जाएगा √285 अपॉन में 16। अब 285 को हम यहाँ पे रूट में रखेंगे एक टर्म को, ठीक है ना, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास पाई आर एल। पाई की वैल्यू रखो, रेडियस कितना है भाई यहाँ पे 21/4 और एल कितना है 285। इसे हम यहाँ पे एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं, रूट के अंदर जो बाहर निकल जाता है उसे बाहर निकाल लेते हैं। देखो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 से तो नहीं जाएगा 5 पे जाएगा सीधा, तो 3 पे 3 7 3 नीम 27, 3 5 15, अब 5 पे 5 एकम 5 5 नीम 45। तो ये तो हमारे पास कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो 285 को रूट में ही रहने देते हैं। 285 अपॉन में जो 16 था ये हमारे पास क्या बना था 4 बन गया था। क्या बन गया था भाई 4 बन गया था, ठीक है। इसे क्या लिख दिया 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 या 21, 11 या 33, 4 दूनी 8 √285 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे सोल्व। समझ आया कैसे क्या किया हमने यहाँ पे। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज होती है समाप्त। मिलते हैं आपको अगले एक्सरसाइज में। सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए।